जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन धाम, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म। श्रीरंग देशिक गुरु कमला निवासम शेषार्य कृष्ण गुरु वेंकट सूर्यवर्यान श्रीमच्छठारि गुरुवर्य रमानिवासो श्रीमद गुरुं वरदेशिकमाश्रयेऽहम्। रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तम कमल नयन सूरे पाद पद्माब्ज भृंगम बुधवर बहुमान्य राघवाचार्य विनहित मन समतम श्रीधरार्यं भजामि, श्रीधरार्यं भजामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कदा वृन्दारण्ये विमल यमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुदामादिसहितम् हे कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं नमामि। राम कथा के रसिकवर तेज पुंज कपिवीर आय सुआसन लीजिए भक्त राजमति धीर। श्रीमद् भागवत कथा शिव व्यास कृत कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आवहूँ पवन कुमार। कलिमल पाप विनाशिनी श्रीमद् भागवत कथा में अम्ब मम ही आय विराजहूँ सुख सारद के संग। बंदौ नंद यशोदहि रोहिणी सुत बलराम वसुदेव ही अरुदेव की
सत सत बार प्रणाम, सत सत बार प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। अस्मत् श्री गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। आप समस्त उपस्थित देवतुल्य श्रोतागण, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सहित अन्य उपस्थित भगवत कथा प्रेमी जन, आप सभी भक्तों को मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री व्यासपीठ की तरफ से नित्य की भांति आज भी सादर अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आपने जो तन्मयता दिखाई भगवत प्रेम में, कथा के श्रवण में, जिससे हमारा भी आप लोगों ने उत्साहवर्धन किया। कहा जाता है कि वक्ता से श्रोता श्रेष्ठ होते हैं, या कट सत्य है। बिना आपके हम अधूरे हैं, और बिना कथा के हम और आप दोनों अधूरे हैं। कारण साधन, साध्य और साधक तीनों का रहना अत्यंत आवश्यक है। कुछ अंतराल ऐसा आता है कि क्रमशः कुछ दिनों में यही तीनों एक में परिणित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब साधक क्या है, साधन क्या है और साध्य क्या है, आइए थोड़ा प्रकाश डाला जाए। कहते हैं इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकुवे ब्रवीत। साधक ही साधन होकर साध्य में लीन होता है। क्या? साधक ही, ध्यान दीजिए, साधन होकर साध्य में लीन होता है। अतः साधक, साधन, साध्य ये तीनों ही एक होने से अव्यय हैं, परंतु मोह के कारण तीनों अलग अलग दिखते हैं। आप, हम और भगवत की कथाएं वस्तुतः एक ही है। कारण पूछिए कैसे? जिस परमात्मा का निवास आप में है, उसी परमात्मा का निवास मेरे में भी है, और वही परमात्मा इस कथा में विद्यमान है। यह वांग्मय कथा परमात्मा की है, बस वही। लेकिन यहां मोह का आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए तीन विभाग हो गए।
वक्ता, श्रोता और कथा। वस्तुतः अगर मोह माया का यही पट, यही आवरण हटा दिया जाए तो एक ही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। मुझे महाराज कैसे? जिस प्रकार से जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही है, लेकिन इनमें भेद कहां से है? कह रहे हैं बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तौ च अर्जुन, तन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। कि हे जीवात्मा, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, पर तू नहीं जानता है। कौन कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। कारण यह है कि अजोपि सन् आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मायया। परमात्मा कहते हैं जीवात्मा, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, लेकिन स्वरूप होते हुए भी एवं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होकर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। हेतु कारण से, हेतु से। कैसे? कब कब? कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं भक्तों की रक्षा के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। भगवान कहते हैं इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य
परमात्मा प्रकृति का संयोग तत्व को जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, यानी मुझ में आकर मिल जाता है। कौन? जीवात्मा। प्रत्युत बल्कि मुझे प्राप्त होता है ब्रह्म, परमात्मा, धराधाम, प्रकृति है। दोनों का संयोग जीवात्मा के उद्धार हेतु परमात्मा द्वारा लीला रचना ब्रह्म परमात्मा प्रकृति शक्ति है। आगे कहते हैं कि कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते देवता क्षिप्रैवानुसे लोके सिद्धिर्भवति कर्मणा। कहते हैं इस मनुष्य लोक में, इस मृत्यु लोक में सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है, परंतु परिणाम में बंधन कारक होती है। परिणाम क्या होता है? बंधन कारक होता है। कर्म योग से संसिद्धि प्राप्त होती है, सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि नाशवान होती है, और निष्काम कर्मों से होने वाली सिद्धि मुक्तिदाता है, अविनाशी है। यानी सिद्धियां दो प्रकार की। जो सिद्धि आप सकाम के लिए करते हैं, प्राप्त करते हैं, वह बंधन कारक है, मोह माया बंधन में बांध देती है। वह नाशवान भी है, लेकिन जो निष्काम भाव की सिद्धि है वह मुक्तिदाता है, अविनाशी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे श्रोतागणों, कथा प्रेमियों, समाज में आज भी आप लोग भी सुने होंगे, अथवा आप ही लोगों के बीच लोग कहते भी होंगे, इन्हीं लोगों में प्राय सुना जाता है लोगों के मुख से कि सारी व्यवस्थाएं सब यही की है, वर्ण व्यवस्था यही की है, वर्ण व्यवस्था को हम ही आप लोग बनाए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह व्यवस्था हमारे आपकी बनाने की बात नहीं है, बस की बात नहीं है। अगर हमारी आपकी बनाई होती तो कभी समाप्त हो गई होती। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन से, अर्जुन ने पूछा था, भगवान कहते हैं, सुनिए क्या कहते हैं भगवान। कहते हैं, केशव चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विदध्य कर्तारमव्ययम्। कि चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा, स्वतः किया परमात्मा ने, हम आप नहीं किए हैं। मिथ्या अहंकार न किया जाए, अथवा या दोषारोपण न लगाया जाए कि ब्राह्मणों ने स्वतः की है, अथवा वैश्यों ने स्वतः की है, अथवा क्षत्रियों ने की है। यह बाल व्यवस्था यहाँ की नहीं है। जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, उसी समय परमात्मा ने वर्ण व्यवस्था की। तभी आज से इतने दिनों से व्यवस्था चली आ रही है, नहीं कभी समाप्त हो गई होती।
हमारी आपकी क्या औकात कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाए और युगों युगों तक चलती रहे? असंभव है, यह मिथ्या अहंकार है। कहते हैं आगे भगवान, अर्जुन चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है और वर्ण जन्म से होता है, कर्म से नहीं। कोई कर्म से कहे कि हम ब्राह्मण हो जाएं, क्षत्रिय हो जाएं, वैश्य हो जाएं, नहीं, जन्म से होते हैं, कर्म से नहीं। कर्म से वर्ण की रक्षा होती है, वर्ण नहीं होती, वर्ण की रक्षा होती है। हाँ, आपके अच्छे सुकर्म हैं, अगले जन्म में आप ब्राह्मण क्षत्र हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं। लेकिन तत्काल कहिए कि जन्म हुआ अब कर्म करके हम हो जाएं, तो नहीं। पिछले जन्म में जो आपने कर्म किया है उस आधार पर परमात्मा ने आपको उन वर्णों में भेजा है। कहते हैं जैसे सृष्टि की रचना रूप कर्म करने पर भी भगवान अकर्ता ही रचते हैं, ऐसे ही जीव भी जो भगवान का ही अंश है वह भी कर्म करते हुए अकर्ता ही रहता है, परंतु जीव अहम से संबंध जोड़कर अज्ञानवश अपने को कर्ता मान लेता है। सच यही है कि जीव कुछ भी नहीं करता। क्या करता है? वह कुछ नहीं करता, सब परमात्मा करते हैं। लेकिन माया में बंधाया जीव अहंकार बस कहता मैं सब कुछ करता हूं। अहंकारम विमोहात्मा कर्ता अमित मन्यते। गीता में भगवान ने कहा है कि जीव अपने अहंकार बस कहता है मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं। आगे कहते हैं भगवान कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैरुणः। कि मनुष्य जो भी कर्म करता है, जो भी कार्य करता है, उसके अंतःकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं, संसार में छाप पड़ती है। कर्मों की छाप व्यक्ति के स्वभाव में, रहन सहन में, वाणी में उसका छाप पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है और उसके संस्कार भी पड़ते हैं प्रभाव कर्मों के। इन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। पूर्व के अनेक जन्मों के किए गए कर्मों के संस्कारों के स्वभाव के अनुसार सत्व रज तम तीनों गुणों की प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इन प्रवृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही जीवात्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग किया गया है। जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ब्राह्मण के कुल में, क्षत्रिय के कुल में, वैश्य के कुल में, शूद्र के कुल में जन्म ग्रहण करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। वस्तुतः चारों वर्णों का जन्म पूर्व जन्म के गुणों के आधार पर ही हुआ है। जैसा मैंने भी कहा, स्वभाव कर्म बताते हैं। व्यक्ति के स्वभाव उसके किए गए कर्म बताते हैं, कार्यशैली बताती है। स्वभाव बनने में जन्म मुख्य है, फिर जन्म के बाद संग मुख्य है और संग स्वाध्याय अभ्यास आदि के कारण स्वभाव अक्सर बदल जाता है।
प्रभाव पड़ता है इसका। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। संसार में सब कुछ भूल जाए प्राणी चलेगा, अच्छी बात है, भूल जाए भाई, कोई बात नहीं, लेकिन किसी का उपकार नहीं भूलना चाहिए। आपके प्रति अगर किसी ने कभी उपकार किया है, आपका परोपकार किया है, आप उससे मत भूलिए, आप उसके ऋणी हैं, कभी मत भूलिएगा। हो सके तो ऋण उतारने का प्रयास कीजिएगा। अगर न ऋण उतार पाए तो उसके ऋण को भूले भी ना। क्योंकि न जाने यह धराधाम छूटने के बाद फिर मानो जीवन मिले अथवा न मिले, तो वह ऋण बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए आप सभी श्रोतागणों से विनम्र निवेदन है कि किसी के परोपकार को कभी न भूलिएगा। आइए एक दृष्टांत की तरफ चलते हैं। जैसे अपना देश है, इसी प्रकार एक देश अफ्रीका है, बड़ा देश है। उस देश में बहुत से घने जंगल हैं। अफ्रीका के घने उन जंगलों में, वनों में हिंसक जानवर बहुत रहते हैं। सिंह, भालू, गैंडा आदि भयानक पशु बहुत होते हैं, जानवर बहुत होते हैं। बहुत से लोग वहां सिंह का चमड़ा पाने के लिए उनका शिकार करते हैं, उनकी हत्या करते हैं। गर्मी के दिनों में सुना गया है कि जिस रास्ते पर झरने पर पानी पीने जाते हैं हाथी लोग, जानवर लोग, गर्मी के दिनों में उन रास्ते में लोग बड़ा भारी गड्ढा खोद देते हैं, प्राय हाथी को फंसाने के लिए। उसी के साथ नाना जानवर फंस जाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन मुख्यतः हाथी को फंसाने के लिए अफ्रीका में क्या होता है कि जिस रास्ते से उन्हें पता होता है कि आगे झरना है, गर्मी के दिनों में हाथियां इस रास्ते से झुंड की झुंड जाती है पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए। उसी रास्ते पर बहुत बड़ा एक गड्ढा खन देते हैं, और जब गड्ढा खन देते हैं तो उस गड्ढे के चारों तरफ, गड्ढे के अंदर चारों तरफ बड़ी बड़ी लकड़ियों का भाले की तरह नोकदार बढ़िया बनाकर गाड़ देते हैं, चारों तरफ स्थिर कर देते हैं, मजबूत। और भाले के नोक के समान तीखा हो जाता है, और उसे चारों तरफ लगाते हैं, गाड़ देते हैं गड्ढे के अंदर। फिर गड्ढे को पतली लकड़ी और पत्ते से ढक देते हैं। कारण क्यों ऐसा करते हैं कि जब हाथी पानी पीने के लिए अपने झुंडों से होकर उस रास्ते से गुजरेंगे तो उनके दल का आगे का जो हाथी है वह यह समझ नहीं पाएगा कि यहां गड्ढा है। समतल जमीन समझकर आगे बढ़ेगा, और जो ही पांव रखेगा वह पतली पतली लकड़ियां टूट जाएंगी और हाथी उस गड्ढे में गिर जाएगा। फिर लाख प्रयास करे निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके चारों तरफ नुकीले भाले की नोक की जैसे लकड़ियां लगी हैं, मोटी मोटी। और जब हाथी गिर जाता है गड्ढे में तो जो शिकारी है दूर से गड्ढा खनता है,
खनते खनते लाकर उस गड्ढे में मिला देता है। और एक हाथी के द्वारा जो सिखाई गई हाथी होती है, इसे पूर्व ज्ञान होता है, उसके सहारे उस हाथी को निकाल कर लाते हैं और पकड़े हुए इस हाथी को ला करके एकांत में कई दिनों तक भूखा रखते हैं। गड्ढे में भी हाथी को भूखा रखा जाता है कुछ दिन तक, जिससे वह कमजोर हो जाए और हमला न करे, उद्दंडता न करे। जब हाथी भूख से छटपटाने लगता है, प्यास से छटपटाने लगता है, तड़पने लगता है, तब कोई आदमी, एक आदमी कोई जो मजा हुआ रहता है, उसे चारा देने के लिए जाता है, हाथी को, और पानी पिलाने के लिए जाता है। चारा देने के बहाने वह आदमी उस हाथी से धीरे धीरे जान पहचान कर लेता है, संबंध बना लेता है, धीरे धीरे मित्रों व्यवहार हो जाता है। और फिर वह व्यक्ति उस हाथी को धीरे धीरे सिखाता है। शिक्षा देने के बाद हाथी को जब देखते हैं पूरा शिक्षित हो गया, सब समझदार हो गया, जैसा कहा जाए वैसा करने लगा, तो उसे ले जाकर बाजार में बेच देते हैं, जिससे उनकी जीविकोपार्जन होती है, जीविका चलती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हाथी पकड़ने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है, उसमें रात को धोखे से हिरण, नीलगाय, चीते और जंगल के अनेक दूसरे पशु भी गिर जाते हैं। फिर क्या होता है, सुबह जब देखते हैं आकर शिकारी गड्ढा जो बनाए रहते हैं, देखते हैं वो इसमें तो गिरा पड़ा, उसे निकालते हैं, उसका भी उपयोग करते हैं लोग। एक बार की बात है, उसी अफ्रीका में हाथी पकड़ने वालों ने एक जंगल में एक हाथी फंसाने के लिए बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया था। उसमें छोटी छोटी लकड़ियों की टहनियों को रखकर ऊपर से पत्ते रख करके हल्की सी मिट्टी डाल दी थी, जिससे पता न चले कि यहां गड्ढा बनाया गया है। क्या हुआ, संयोग से रात में एक दिन एक सिंह बहुत बड़ा विशाल आकर उस गड्ढे में गिर गया जो हाथी फंसाने के लिए बनाया गया था। और जब गिर गया, अब अनुमान यही लगाया जाता क्यों गिरा होगा, अरे भाई किसी छोटे पशु को पकड़ने के लिए दौड़ा होगा और आकर के उस गड्ढे में गिर गया। वह शेर बहुत प्रयास किया निकलने के लिए, बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया। जब निकलता तो वही जो है, जो नुकीले नुकीले लकड़ी के मोटे मोटे भाले जैसे गाड़े रहते हैं, वो चुभ जाते, और जब चुभ जाते तो फिर गिर जाता, छलांग लगाता ऊपर तरफ, उन भालों पे आके लकड़ी की गिरता और चुभने के कारण फिर धराशायी उसी गड्ढे में चला जाता। हजारों बार प्रयास किया, लेकिन हर बार से असफलता ही नजर आई। अंतोगत्वा थक हार कर वह एकदम असहाय होकर उसी गड्ढे में पड़ा रहा। 2-3 दिन तक बीत गए। संयोग से एक दिन क्या हुआ, उधर से एक शिकारी निकला, तो उसने देखा कि एक शेर इस गड्ढे में फंसा पड़ा है। उसको दया गई। देखिए, वीर पुरुष किसी के दुख को देखकर उसकी सहायता के लिए बरबस चल पड़ते हैं, यह वीर पुरुष का लक्षण है। उसने देखा तो शेर की दीनहीन दशा पर दया आ गई
उसने क्या किया, एक युक्ति सोची। सब कुछ उसके पास तो था ही, शिकार का सामान। मोटी सी रस्सा निकाला एक, और 2-3 लकड़ियों में, जो भाले की नोक की तरह बनाए गए लगाए गए थे, 3-4 लकड़ियों बढ़िया मजबूत से बांध दिया, और बांध कर एक छोर लेकर बगल के पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर डाल पर पहुंचा तो खूब तेजी से जोर लगाकर तीनों लकड़ियों को बाहर निकाल दिया। अब यह क्या था, जब तीनों लकड़ियां बाहर निकल गई तो सिंह को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। सिंह देख रहा था कि यह आदमी हमारी सहायता कर रहा है। जब तीनों लकड़ियां ऊपर चली गई, उठ गई और गड्ढे से बगल हट गई, सिंह दहाड़ा छलांग लगा बाहर आ गया, और बाहर आकर जंगल में गायब हो गया, चला गया। तो बात आई गई हो गई। कई वर्ष गुजर चुके। कई वर्षों बाद एक दिन क्या हुआ, दुर्भाग्य से वह शिकारी जो शेर को बचाया था, निकाला था गड्ढे से, वह शिकारी एक दिन झरने के किनारे पानी पीकर अपनी बंदूक के सहारे बैठा था कि वो बहुत थका था, उस दिन थक हार चुका था, इसीलिए लेट गया, और लेटते उसे नींद आ गई। जब नींद आ गई, इतने में एक चीता वहां आया। भाई जंगल तो था ही, हिंसक जंगल। एक चीता क्या क्या शिकारी को मारने के लिए उसके छाती पर, सीने पर आकर बैठ गया। अब जब सीने पर आकर बैठ गया तो बेचारे शिकारी की आंख खुली, अरे कौन मेरे सीने बैठ गया। अब जब देखा चीता बैठा है तो उसकी तो एकदम हालत खराब। अब क्या करे, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया बेचारा। न हिला न डोला, एकदम सन्न हो गया। सोचा अब तो मेरे प्राण गए, आज ही मेरे जीवन का आखिरी दिन है। तभी तक क्या हुआ कि बड़ी जोरों की एक शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। बड़े जोरों की शेर की एक दहाड़ सुनाई पड़ी। अब शेर की दहाड़ को सुनकर वह चीता भाग निकला वहां से, क्योंकि चीता से बहुत ज्यादा शक्तिशाली शेर होता है। अपने से ज्यादा ताकतवर से सब डरते हैं। शेर की दहाड़ सुना, चीता वहां से खिसक लिया। अब जब चीता चला गया वहां से, अभी कुछ ही दूर चीता गया होगा कि शेर दहाड़ पुनः लगाई और जाकर चीते को फाड़ डाला, मार डाला फाड़ कर। इधर शिकारी समझ रहा है कि यह शेर जो है चीते को मार डाल रहा है, अब इसको मार कर उसके बाद मुझ पर आएगा तो एक बोले मुझे मार डालेगा। यानी तार पर गिरा था, खजूर पे आके अटक गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब चीते को मार डाला, चीता मर गया, इस शेर को लगा कि एकदम समाप्त हो गया, इसके प्राणवायु निकल गए, तो वापस मुड़ा। जब वापस मुड़ा, शिकारी के पास आया तो शिकारी ने क्या देखा, शिकारी को लगा तो मुझे मेरे प्राण गए, मुझे मारेगा, मुझे मार डालेगा। लेकिन क्या था, सिंह आकर, शेर आकर शिकारी के सामने बैठ गया और शिकारी के सामने बैठकर प्यार से अपनी पूंछ हिलाने लगा।
जब पूंछ को हिलाने लगा, शिकारी की दृष्टि गई शेर की तरफ, तो उसने सिंह को पहचान लिया, यह तो वही सिंह है जिसे मैंने बचाया था। उस गड्ढे से मैंने इसकी सहायता की थी निकलने में। वह शिकारी उठ के बैठ गया, शेर को सहलाने लगा। शेर भी अपनी जीभ से शिकारी का सिर चाटने लगा। शिकारी भी अपने घर चलाया, शेर भी अपने जंगल में अपनी तरफ गुफा की तरफ चला गया। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि परोपकार का बदला, उपकार का बदला जानवर भी चुकाते हैं अवसर आने पर। वे भी किसी के किए गए उपकार, किसी के किए गए परोपकार को भूलते नहीं, ऋण समझते हैं, कर्ज समझते हैं, और वह कर्ज व ऋण उतारने का प्रयास करते, उतारते हैं। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन वह शेर उस शिकारी के परोपकार को, उपकार को भूला नहीं था। अवसर आया, उसने उस उपकार को, परोपकार को बदल दिया, वापस किया। भाई चलो, तुमने मेरा प्राण की रक्षा किया था, आज तुम पर विपत्ति है, मैं तेरे प्राण की रक्षा कर रहा हूं। लेकिन हम मनुष्य, दुर्भाग्य है, परमात्मा भी हंसता होगा हम मनुष्यों को बनाकर। हम कितने स्वार्थी हैं, किसी के किए गए परोपकार को, उपकार को हम तत्काल भूल बैठते हैं। ऋण उतारने को कौन कहे, मुख मोड़ कर चले जाते हैं। इसलिए कथा यह कहती है कि कभी भी किसी के किए गए उपकार को भूलना नहीं चाहिए। सदैव उसके उपकार को चुकाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजन, एक दिन की बात है, वृंदावन के सभी गोपजन इंद्र यज्ञ करने की तैयारी में लगे थे, तैयारी कर रहे थे। यह बेहद तैयारी देखकर हमारे ठाकुर जी, नन्हे से कान्हा जी ने बड़े आदर से नंद बाबा आदि सभी नंद गांव के बड़े बूढ़े गोपों से पूछा। कन्हैया पूछ रहे हैं कि कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः, किम फलम कस्य च उद्देश्य, केन वा साध्यते मख। भगवान कृष्ण कहते हैं नंदगांव के बड़े वृद्ध जनों से, नंद बाबा आदि से, कि आप लोग यह कौन सा, किस देवता की आराधना हेतु और किस कारण से, किस उद्देश्य से, और इसका फल क्या है, किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ आप लोग किया करते हैं, करने की तैयारी कर रहे हैं। कृपया हमें भी इससे अवगत कराने की कृपा करें, कृपया हमें भी बताएं, इस यज्ञ से परिचय कराएं कि किसका यज्ञ है, किस देवता का पूजा करने जा रहे हैं, इस पूजा का हेतु क्या है, कारण क्या है, किस लिए कर रहे हैं, और इसका फल क्या है,
और आप कैसे करेंगे? जब इतनी बात भगवान कृष्ण ने अपने गांव के बड़े बूढ़ों से पूछा, नंद बाबा सभी से, तो नंद राय ने कहा कि बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं, धरती का जल ही जीवन है। हम मनुष्य धरती के उत्पन्न अन्न, फल, फूल, मूल वनस्पतियों, वृक्षों पर ही निर्भर है। इसी से हमारी जीविका चलती है, यही हमारे प्राण के आधार हैं। इन्हीं से मेरे प्राणों की रक्षा होती है और यह सभी जल पर निर्भर हैं। बारिश नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो यह एक भी धरती पर नहीं उगेंगे, और जब ये नहीं उगेंगे तो हमारा जीवन भी संकट में हो जाएगा, हम सबका प्राणांत हो जाएगा, नहीं बचेंगे। इसी से सभी जीव मनुष्य धर्म धर्म काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसी कामना की पूर्ति है जो हमारी कुल परंपरा से चला रहा यह भगवान इंद्र की प्रसन्नता हेतु यज्ञ अनुष्ठान है, वह प्रतिवर्ष किया जाता है, हम लोग करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे यहाँ परंपरा हो आई है इंद्र भगवान की पूजा करने की। आज हे कान्हा, उसी यज्ञ की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। जब इस प्रकार नंद बाबा आदि नंद गांव के बड़े बड़े बूढ़े सभी लोगों ने कहा तो भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं, अरे बाबा, अरे ताऊ, कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, दुःखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। भगवान कृष्ण कहते, बाबा, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेता है और कर्म से ही सुख कर व कष्ट कर मृत्यु को प्राप्त होता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख प्राप्त होता है। भय और मंगल की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने स्वभाव और पूर्व संस्कारों के अधीन है। यहां तक कि त्रेता युग में जब अयोध्या में विपत्ति के बादल मंडराए, अयोध्या नरेश के दो पुत्रवधू 14 वर्षों के लिए वनवास को चले गए। उसी शोक में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का प्राणांत हो गया। भरत जी जब ननिहाल से बुलवाए गए शत्रुघ्न के साथ, तो भरत जी ने अपनी भरी सभा में अयोध्या के प्रश्न किया था कि जिस अयोध्या के कर्णधार गुरु कुल पुरोहित वशिष्ठ जैसे हों, उस अयोध्या में यह विपत्ति के बादल कैसे मंडरा गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसे पयस विधि हाथ। यह भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा,
जो जस करे सो तस फल चाखा। देखिए, संसार में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे अपना कोई बस नहीं, कोई अधिकार नहीं। इस पे परमात्मा का अधिकार है, जीवात्मा का कोई अधिकार नहीं। जैसे हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपयश, इसमें मनुष्य का, जीवात्मा का अपना कोई अधिकार नहीं। इस पर एकमात्र परमात्मा का अधिकार है। और इस संसार में, मृत्युलोक में, जीवात्मा, जीव जैसे जैसे कर्म करते हैं उसी कर्म के आधार पर उन्हें कर्म फल प्राप्त होता है और सुख और दुख उन्हें अपने किए गए कर्मों के आधार पर भोगते हैं, प्राप्त करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का आदर करे। भगवान ने कहा नंद बाबा आदि सभी वृद्धजनों से। आगे कहते हैं प्रभु कि जिनके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है वही उसके देवता होते, इष्ट देवता होते, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए और सदैव शरणागत उन्हीं के रहना चाहिए। जो लोग अपनी जीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं वे कभी सुखी नहीं रहते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। ये भगवान कह रहे हैं। भगवान कृष्ण ने स्वतः नंद बाबा आदि सभी वयोवृद्धों से कहा। आगे कहते हैं भगवान कि बाबा ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से अपनी वृत्ति चलाएं। ब्राह्मण का धर्म है कि पठन और पाठन, यज्ञ करें, यज्ञ कराएं, पढ़ें और पढ़ाएं। क्षत्रिय का धर्म है, कर्म है कि पृथ्वी का पालन करें, पृथ्वी के पालन करने से अपनी जीविका चलाएं। वैश्य का धर्म है वार्ता वृत्ति, व्यापार करके अपनी जीविका चलाएं। और शूद्र का क्या धर्म और कर्म है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने से तीनों ऊपर के वर्णों की सेवा से अपनी जीविका चलाएं और अपना निर्वाह करें। यह उनका धर्म है। जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने धर्मों से च्युत होकर, अलग होकर, अपने धर्म को छोड़कर अलग कर्म में अपनी जीविका बनाते हैं वे कभी सुखी नहीं रहते। भगवान ने कहा है। आगे कहते हैं तस्मात् संपूजयेत कर्म स्वभावस्था स्वकर्म कृत अंजसायेन वर्तेत तदेवस्य हि दैवतम् वर्तेत ब्राह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवः वैश्यस्तु वार्तया जीवे क्षुद्रस्तु द्विज सेवया। भगवान ने आगे कहा कि बाबा हम वैश्यों की वृत्ति 4 प्रकार की है कि अरे हम तो न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है। नंद बाबा जी हम सभी तो वैश्य हैं और हम वैश्यों की वृत्ति 4 प्रकार की, 4 जगह से 4 आधार मानकर
हम अपनी वृत्ति चला सकते हैं, जीविकोपार्जन कर सकते हैं। पहला कृषि के द्वारा यानी खेती करके, दूसरा वाणिज्य व्यापार करके, तीसरा गोपालन करके, और चौथा ब्याज के द्वारा, ब्याज लेकर। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा हम लोग इन चारों में से केवल एक ही कार्य करते हैं, गोपालन ही सदा से करते आए हैं। न हम राजा हैं और न तो सामंत ही हैं। हमारे पास न गांव है न घर है, हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं, इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का पूजा करें और इनकी पूजा करने की, आराधना करने की तैयारी करें। इन्हीं से हमारा कल्याण है, यही हमें करना चाहिए। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, पिताजी नंदराय बाबा, यदि मेरी यह राय आप लोगों को उचित सम्मति रुचे तो इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां एकत्रित की गई हैं, साथ ही ब्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए और वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन यज्ञ कराया जाए और उन्हें अन्य गौवें और दक्षिणाएं दी जाए। पतित चांडाल कुत्तों तक को यथायोग्य वस्तुएं प्रदान की जाए और गायों को चारा दिया जाए और गिरिराज को भोग लगाया जाए, गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय ही होगा, साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी प्रिय होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर कर दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण जी की इच्छा अनुसार गिरिराज गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दी गई। ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर ब्राह्मण बुलाए गए, ब्राह्मण आए, नंदराय सहित समस्त वृद्धजन ने कहा, महाराज स्वस्ति वाचन से प्रारंभ किया जाए पूजन। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोलना शुरू कर दिया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन होने लगा, प्रारंभ हो गया। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन बोलने लगे, करने लगे। उसके बाद जब स्वस्ति वाचन हो गया, ब्राह्मण लोग कर लिए, तो उसी एकत्रित सामग्रियों द्वारा गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंट दी गई। गौओं को हरी हरी घास खिलाई गई। उसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद ग्रहण करके सभी गोपियां अलंकृत होकर अच्छे अच्छे जेवरात, वस्त्र आभूषण पहनकर श्रृंगार करके अपने अपने बैलों से जुती बैलगाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण जी का गुणगान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। अब गिरिराज महाराज गोवर्धन की परिक्रमा हो रही है। समस्त नंदगांव के जितने ग्रामवासी हैं, बालक, वृद्ध, युवा, युवतियां, सब गिरिराज की परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को विश्वास दिलाने हेतु
आस्था की स्थापना हेतु गोवर्धन पर दूसरा विशाल अपना शरीर धारण करके प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन महाराज की जय। कान्हा जी एक अपना रूप इन ग्वाल वालों के बीच में रख रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, और दूसरा अपना विशाल स्वरूप बना करके गोवर्धन महाराज के ऊपर जाकर पहुंच गए, जिससे नंदगांव के वासियों को विश्वास हो जाए कि अरे हम तो भूल कर रहे, तो वास्तव में यहाँ आज तक इंद्र को मैंने कभी देखा भी नहीं, इतने वो पीढ़ियों दर पूजा करते चले आ रहे हैं, और यहाँ तो साक्षात गोवर्धन महाराज आकर के सशरीर हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, दिए हुए प्रसाद का भक्षण कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। सारे नंदवासी नंदगांव जितने लोग थे, कन्हैया ने कहा देखिए गिरिराज जी प्रकट हो गए हैं, मैं कहता था ना, देखिए आपकी पूजा प्रसन्न है। और देख कन्हैया जी गोवर्धन पर्वत पर खड़े विराजमान स्वतः कर रहे हैं, मैं गिरिराज हूं और देखो तुम पर प्रसन्न हूं। सब वाह वाह बोलिए गिरिराज महाराज की जय, जयकारा सब लगाने लगे। और इधर जयकारा लग रहा है, सभी ग्रामवासी नंदगांव के ले लेकर जो जो अपने घरों से भेंट लाए थे, प्रसाद सामग्री लाए थे, गिरिराज महाराज के सामने रख रहे हैं, और गिरिराज महाराज जितनी भी सामग्री सब खा रहे हैं, उठा उठा कर मुस्कुरा रहे हैं, खा रहे हैं। और इधर भगवान कृष्ण अपने ही स्वरूप को गिरिराज पर जो विराजमान किए प्रणाम कर रहे हैं। सारे ब्रजवासी देखिए कान्हा प्रणाम का, सभी लोग प्रणाम करना शुरू कर दिए गिरिराज महाराज जी को। आज तो साक्षात गिरिराज महाराज जी प्रकट हो गए हैं, हम लोगों से प्रसन्न है, देखिए कैसे हम लोगों का प्रसाद भक्षण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। यहां तक कि भगवान ने कहा देखिए हे ब्रजवासियों, आज आप लोगों की पूजा से प्रसन्न होकर गिरिराज जी सदा प्रकट हो गए हैं, दर्शन दिए हैं, अरे सर्व समर्थमान हैं। आइए आदर पूर्वक हम सभी गिरिराज जी महाराज को प्रणाम करें। बोले गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धन जी महाराज की जय। सभी ब्रजवासी प्रफुल्लित हृदय से भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रज लौट आए। सब कुछ पूरा आराधना हो गया, अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर बैठकर सभी लोग नंदगांव की तरफ प्रस्थान कर दिए और हंसी खुशी अपने नंदगांव में आ गए। इधर जब इंद्र को ज्ञात हुआ, पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, मैं तो खुद को त्रिलोकीनाथ का दम रखने वाले इंद्र को अपार कष्ट हुआ कि मैं त्रिलोकीनाथ हूं, मेरे अलावा कौन है तीनों लोकों में जो सबकी रक्षा करता है। आज नंदगांव के वासी इतने धृष्ट हो गए, मेरा अनादर कर दिए। एक नंद के छोरे के कहने से एक नन्हे से पहाड़ की पूजा की, मेरा इतना बड़ा अपमान। यहां तक कि इंद्र इतनी क्रोधित हो गए इंद्र जी कि वे समूची ब्रजभूमि को नष्ट कर देने के उद्देश्य से प्रलय करने वाले मेघों के सांवर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। बोले हे सांवर्तक मेघों, तुम लोग जाकर अहिरों की ब्रजभूमि, उनके पशुधन को नाश कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे रथ पर सवार होकर अपने मरुदगणों के साथ पहुंचता हूं, वहां आता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, नंद बाबा के ब्रज पर जब मेघों का आतंक छा गया
मेघ कोहराम मचाने लगे, यहां तक कि सारी ब्रजभूमि जलमग्न हो गई। हवाओं का तीव्र वेग से झंझावात ने गोप गौओं ग्वालिनों को उत्पीड़ित कर दिया। चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी, हाहाकार मचने लगा, सभी इधर उधर दौड़ने लगे और इधर सारे गोकुल गांव में, यहां तक कि पूरी ब्रजभूमि में अपार वायु वेग, मूसलाधार वर्षा, बिजलियों की गड़गड़ाहट से सभी ब्रजवासी भयभीत होकर ठंड के मारे थर 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 कांपते हुए जीवन से निराश होकर अपने कि अब तो हम लोगों का प्राणांत होना सुनिश्चित है, अब हम लोग नहीं बचेंगे, न हमारे पशुधन बचेंगे, न मेरी ब्रजभूमि बचेगी, न हम सब बचेंगे। प्रलय हो गया। मजबूर होकर, असहाय होकर, दीनहीन होकर सभी ब्रजवासी अपने श्री कृष्ण जी की शरण में आए और शरणागत होकर भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वनाथम गोकुलम प्रभो त्रार्तमहसि देवान्न कुपिताद भक्त वत्सल। सभी ब्रजवासी कहने लगे, हे कृष्ण, हम गोकुल वाले ब्रजवासी आपकी शरण में हैं, पाहि माम प्रभो, रक्ष माम रक्ष माम। हे भक्त वत्सल, इंद्र की क्रोध से आप हम सभी की रक्षा करें। जब इस प्रकार से दीनहीन भाव होकर अपने को भगवान की शरण में रखकर सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से आर्तनाद करने लगे, पुकार करने लगे अपने प्राणों की रक्षा के लिए, तो भगवान ने कहा, साकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्रतं मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ब्रजवासियों, जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है और मैं तुम्हारा हूं, इस प्रकार दीन भाव से याचना करता है, कहता है, पुकार लगाता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं। यह मेरा व्रत है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। भागवत कथा कहती है, हे श्रोतागणों, आप अहंकार में, दंभ में, ईर्ष्या में, द्वेष में, राग में नाक फंसे हो, इससे उबरो। अरे आपके रक्षा के लिए तो वह शक्ति तैयार है, सदैव निरंतर आपकी रक्षा के लिए, आपके सुख के लिए वह शक्ति जागती रहती है जब आप सोते रहते हैं। लेकिन आप ही ऐसे प्राणी हैं कि उसको कभी याद ही नहीं करते, कभी उसके शरणागत होते ही नहीं, उसकी शरण में जाते ही नहीं, क्योंकि आपको खुद पे गर्व है, अपने गांव पड़ोस, टोले मोहल्ले, रिश्तेदारों पे गर्व है कि कोई विपत्ति पड़ेगी तो मेरी सहायता करने के लिए दौड़े आ जाए, एक आवाज पर आ जाएंगे। लेकिन यह हमारी मूर्खता है। संसार के लोग तभी हमारी सहायता करेंगे जब
परमात्मा सहायता करेंगे, मेरा कृष्ण सहायता करेगा, मेरे ठाकुर जी सहायता करेंगे। कारण यह है कि हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं। बिना उनकी इच्छा के कोई किसी की सहायता नहीं करता इस संसार में। कारण, अरे जो खुद ही असहाय है, जो खुद ही निर्बल है, जो खुद ही पराधीन है, वो हमारी आपकी क्या रक्षा करेगा। जिसके पांव खुद ही खाई में लटके हुए हैं कि अब गिरे कि तब गिरे, वह हमें आपको कैसे बचा सकता है। थोड़ा विचार करें। सच यही है कि हमें बचाने वाला, हमारा भरण पोषण करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हमारा उद्धार करने वाला सिर्फ अगर कोई है तो परमात्मा है, जिसके हम अंश हैं। उसे हमें नहीं भूलना चाहिए, सदैव याद रखना चाहिए। अरे हमें तो उसका धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने इतनी सुंदर काया दी है, स्वस्थ शरीर दिया है, मस्तिष्क दिया है, समुचित में अच्छे अच्छे अन्न दिए हैं, बलिष्ठ, यह प्यारा सा समाज दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, भोजन के लिए अन्न दिया है, पहनने के लिए वस्त्र दिया है, संसार की भौतिक सारी सुख सुविधाएं प्रदान की है। इसके बावजूद भी हम इतने दयालु, परोपकारी, कृतज्ञ परमात्मा को भूल जाते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। श्री भगवान कृष्ण जी ने जब देखा कि मेरे आश्रितों को, मेरे ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को इंद्र देवराज होकर भी, सत्य प्रधान होकर भी अपने आप को भूल चुका है, अपनी मर्यादा को भूल चुका है, अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान कर सदाचार छोड़कर अत्याचार करने पर आतुर हो गया है। अतः इन सत्य गुण से च्युत हुए, सत्य गुण को छोड़ चुके देवताओं का मान अब भंग करना ही पड़ेगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने विचार कर खेल ही खेल में एक ही हाथ से गिरिराज पर्वत को उखाड़कर छाते की भांत अपने एक अंगुली में धारण कर लिया। बोले कृष्ण भगवान की जय, बोले गोवर्धन धारी की जय। भगवान ने एक अपनी कानी उंगली पर उठाकर गोवर्धन को सभी ब्रजवासियों से कहा ब्रजवासियों, अथा भगवान गोपान हेम्बुतात व्रजोकसा यथोपजोखम विशत गिरिगर्तम सगोधरा। भगवान ने कहा, माताजी, पिताजी और समस्त ब्रजवासियों, आप लोग अपनी अपनी गऊओं और सब खाद्य सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से शरण ले लीजिए, बैठ जाइए। अब क्या था, भगवान श्री कृष्ण का आदेश मिलते ही सभी नंद बाबा सहित ब्रजवासी अपने समस्त गृहस्थी की सामग्रियों के साथ आकर उस स्थान पर बैठ गए। 7 दिन तक लगातार प्रभु ने हमारे गोवर्धन को अपनी कानी उंगली पर उठाया था। 7 दिन लगातार, जिससे ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा हुई।
भगवान श्री कृष्ण की योग माया का प्रभाव देखकर देवराज इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब सारे बादल छट गए, आकाश में धूप निकल आई, तब श्री ठाकुर जी का दूसरा आदेश हुआ। भगवान ने फिर आदेश दिया ब्रजवासियों को। क्या कहा? निर्यात त्यजत त्रासम गोपास्त्री धन अर्भका उपारतम वात वर्णम जड प्रायाश्च निमग्ना। भगवान ने कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ, निर्भीक हो जाओ और अपनी अपनी स्त्रियों, गायों और बच्चों के साथ, अपने समस्त खाद्य सामग्री के साथ बाहर निकल आओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया है, नदियों का पानी भी कगार से नीचे खिसक गया है, और चलो अपने अपने घरों को चलो। भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गैयों, बछड़ों, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को साथ ले अपनी अपनी खाद्य सामग्रियों के साथ छकड़ों पर अपने अपने लाद कर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण जी पूर्वत गिरिराज को, यानी जब सब लोग निकल आए तो भगवान ने पहले की बात जैसे गिरिराज थे उसी स्थान पर गिरिराज को स्थापित कर दिए, रख दिए। जिस समय की यह घटना है गिरिराज उठाने वाली, उस समय भगवान कृष्ण की आयु 7 वर्ष की थी। उस समय में 7 वर्ष के थे और अपनी कानी उंगली पर 7 दिन तक गिरिराज को उठाए थे। आज प्राय आप लोग भी सुने होंगे, लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने ऐसा किया था, हम क्यों न करें। अरे मूर्खों, वह ब्रह्म है, तुम जीव हो, उनकी बराबरी तुम कैसे कर सकते हो। ढेर सारी कथाएं, उदाहरण है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। वह सर्वज्ञ है, सब समर्थवान है, और हम तुम जीव हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम तो खुद ही परमात्मा के अधीन है। 7 साल के कन्हैया 7 दिन तक उस गिरिराज पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठाए थे, और आज के समाज के लोग जो 2 टन भी नहीं उठा सकते, वे बात करते इतनी ऊंची ऊंची, भगवान से अपने तुलना करते हैं। नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। सभी ब्रजवासियों ने नंद बाबा, यशोदा रानी, रोहिणी जी आदि श्री ठाकुर जी को स्नेहातुर होकर प्रेम से गदगद कंठ से अपने हृदय से लगा लिया। कन्हैया, आज तूने तो मेरे समस्त ग्रामवासियों की प्राणों की रक्षा की, क्षेत्रवासियों के प्राणों की रक्षा की। बड़े बूढ़ों ने ढेर सारे शुभ आशीर्वाद दिए, दही चावल जल आदि से भगवान का मंगल तिलक किया गया। सभी ब्रजवासी श्री ठाकुर जी के साथ आनंद पूर्वक अपने गांव ब्रज लौट आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रज भूमि की जय, प्यारे प्यारे नन्हे से कन्हैया की जय, गिरिराज महाराज की जय। आइए थोड़ा सा एक दृष्टांत पर नजर डालें। भैया, सुख चैन तभी तक है
जब तक हम सभी को 99 का चक्कर नहीं लगा है, चस्का नहीं लगा है, लत नहीं लगी है, तभी तक आराम से खा लो, पहन लो, मौज कर लो। जिस दिन 99 का चक्कर लगा, सारा सुख चैन छूट जाएगा। कैसे? आइए एक दृष्टांत की तरफ चलते हैं। एक सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ थे। उनके बगल में ही एक गरीब परिवार का एक मकान था, घर था। दोनों घरों की स्त्रियां आपस में प्राय सभी कार्यों को संपन्न करके जब बैठती थी तो आपस में वार्तालाप किया करती। रोज का ही कार्य था। गरीब के घर की औरतें और सेठ जी की घर की औरतें जब फुर्सत में होती रोज तो बैठती तो आपस में वार्तालाप करती। और फिर स्त्रियां दूसरा वार्तालाप ही क्या करेंगी? यही, आज क्या बनाई थी, आपके घर क्या बना था, आपके घर क्या बना, तुम क्या बनाई थी, यही वार्तालाप रोज होती। तो सेठ जी की पत्नी पूछती गरीब परिवार वाले पत्नी से कि अच्छा बताओ आपने क्या बनाया था। तो वह भी कहती दाल चावल रोटी सब्जी बनाई थी, हलवा पूरी बनाई, जो बनता हलवा पूरी बनाई थी। और जब सेठानी से पूछती वो कि बहन आपके घर क्या बना है, आप क्या बनवाई हैं, तो भी कहती दाल चावल रोटी सब्जी हलवा पूरी मेरे भी घर बना है। अधिकतर रोज की यही बात थी। एक दिन क्या हुआ, सेठानी के हृदय में खटक, देखिए स्त्रियों का ऐसा होता है, ईर्ष्या की भावना बहुत जल्दी घर कर बैठती है। स्त्रियों में कई दोष हैं। क्यों है भाई, हम तो नहीं जानते क्या कारण है, यह परमात्मा की कोई बात होगी। जैसे स्त्रियां कोई भी बात गूढ़ से ही, मतलब सरल से सरल साधारण ही बात क्यों हो, अपने पेट में पचा नहीं सकती, उन्हें श्राप है, पचा नहीं सकती, किसी की कहेंगी जरूर। और दूसरा, वह अपनी बराबरी नहीं करना चाहती, वह चाहती मेरे जैसा पति किसी का न हो, मेरे जैसा प्यार करने वाला घर वाला किसी का न हो, सुख सुविधाएं जो मेरे घर में है उस जैसे और किसी के घर की सुविधा न हो। यानी जो कुछ हो संपन्नता मेरे घर में ही हो, मुझ में हो, और मेरी जैसी खूबसूरत और कोई ना हो, सुंदर कोई ना हो। अब भाई उनके वो खूबसूरत ना हो, सुविधा ना हो, उनका पति उस तरह ना हो, वो अलग बात है, यह विषय अलग है, लेकिन चाहती यही है, उनकी इच्छा होती है। जैसे आप लोग भी देखे होंगे, एक कोई महिला जा रही होती, स्त्री या माता जा रही होती है या बहन जा रही होती है, तो दूसरी बहनें माताएं हम उम्र की जो है बड़े गौर से देखती हैं, बड़े गौर से। उसका देखने क्या कारण है? अरे भाई वो भी स्त्री अभी स्त्री, जानते हैं क्या देखती हैं? कैसे पहनी है, क्या पहनी है, कैसे चल रही है, साज श्रृंगार कैसे है, अपने में तुलना करती हैं कि मुझसे खूबसूरत नजर आ रही है कि नहीं, मुझसे अच्छा पहनी है कि नहीं। अगर पहनी है तो अंदर उसकी कुड़न होने लगती है। अगर उससे ज्यादा खूबसूरत हुई, चाल चलन अच्छा रहा, चलने का ढंग अच्छा रहा, पहनावा अच्छा था, आभूषण अच्छे थे, तो थोड़ी सी कुंठा हो जाती है। क्या मेरा देखिए उसका पति है, इतना सजा के रखता पत्नी, एक मेरा पति है कुछ भी नहीं रखता, क्या एको है, इतनी सुंदर सब कुछ है, मैं कुंठा एक आ जाती है। ये स्वभाव है, पुरुषों में ऐसा नहीं होता। लाख कोई पुरुष जाए कितना खूबसूरत क्यों न सजा बजाओ, कोई नहीं देखता, सब अपने मस्त, ये स्वभाव होता है। तो सेठानी जी एक दिन सेठ से कहीं उनके पेट में नहीं रह गया, कहीं हे जी सुनते हैं, हमसे अच्छा तो गरीब लोग हैं, हम अमीर ही क्या है, हम खाते, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी उतने सही ढंग से भोजन नहीं करते जितना अच्छे ढंग से भोजन वो सब करते हैं। भले गरीब हैं लेकिन बड़े अच्छे, हमसे वो लोग अच्छे हैं, उनका भोजन अच्छा होता है, सोच अच्छी है, चैन की नींद सोते हैं और स्वस्थ रहते हैं।
लेकिन हम लोग को भगवान ने इतना दिया है, न उतना खा ही पाते हैं बढ़िया ढंग से, और न उतना चैन से सो ही पाते हैं, और न मजबूत ही बलिष्ठ रहते हैं उतना। क्या कारण है? सेठ जी मुस्कुराने लगे, कहे अरे पगली, तुम नहीं जानती हो। पत्नी ने सेठ जी कहा क्यों? बताइए, क्या मैं नहीं जानती हूं? आप कैसे कह दिए मैं नहीं जानती हूं? मैं सब कुछ जानती हूं। सेठ जी मुस्कुराने लगे, अरे भाई, मानता हूं तुम सब जानती हो, सही है, लेकिन वह बात तुम नहीं जानती हो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तब सेठानी को थोड़ा सा ढाढ़स हुआ। सेठानी का अच्छा महाराज बताइए। सेठ जी ने कहा, देखो तुम्हें और हमें 99 का चक्कर है, और उसे अभी 99 का चक्कर नहीं लगा है। सेठ जी तो कह दिया, लेकिन सेठानी के पल्ले बात नहीं पड़ी, यानी सेठानी के समझ में बात नहीं आई। सेठ की पत्नी ने कहा, भाई मैं समझी नहीं कुछ, आप क्या कह रहे हैं? सेठ जी ने कहा, अच्छा रुको। उन्होंने मतलब 90 रुपए, 99 रुपए दिया, 100 रुपए में 1 रुपए कम, एक लाल पोटली में रख के और गांठ लगाकर सेठानी को दे दिया। कहा, एक काम करो, कल चुपके से अपने उस पड़ोसन गरीब के घर जाकर रखाना, कोई देखे ना तुम्हें, रख के आ जाना। तो ठीक। सेठ जी ने दिया 99 रुपए लाल पोटली में कपड़े में बांधकर। सेठानी दूसरे दिन समय देखी, इधर टाक ठाक लगाई, स्त्रियां बड़ी चालाक होती इस कार्य में, माहिर होती हैं, दूसरे के घर का भेद लेने में और इधर उधर करने में बड़ी माहिर होती हैं। सेठानी क्या की ली, और ले जाकर एकांत में इधर उधर देखी, कोई नहीं है, और जाकर चुपके से रख के चली आई। और जब गरीब परिवार की पत्नी संजोग से उधर गई तो क्या देखती है, भाई लाल पोटली, जब खोली तो पैसे, अरे, और जब गिनने लगी तो 99 रुपए उसमें था। उसने संभाल कर रख दिया, अपने पति से कही, देख रहे हो, अपने घर में पता नहीं कहां से चूहे ले आए कि बिल्ली ले आई, देखो ये पोटली लाई लाल रंग की, इसमें 99 रुपए, काम करते इसमें रख दे, कई रुपए 100 में कम है, कल किसी तरह से अपना एक खर्च बचा के इसे 100 पूरा करना है, और मैं भी प्रयास करूं, तुम भी करना प्रयास, 100 पूरा हो जाए, अच्छा रहेगा। भाई पत्नी की बात पति मान गया, सही था। अब दूसरे तीसरे दिन लोग प्रयास के 1-1 रुपए बचाने लगे, 100 हो गया। जब 100 हो गया तो कहे, अच्छा देखो 100 हो गया ना, इसीलिए हम लोग गरीब हैं, कब बचाते हैं नहीं, खाते ही है, पहनते हैं, मस्त रहते हैं। 1-1 रुपए बचाने से हम भी अमीर हो जाते हैं। अब चलो बचाया जाए, अब 100 हो गया है ना, अब कल 101 होगा, तो इस तरह ख्याल किया जाए। ऐसे करते करते 1 वर्ष बीत गए। जब 1 वर्ष बीत गए तो न तब तक सेठानी कुछ पूछी थी इस गरीब परिवार की पत्नी से, न यही कोई वार्तालाप ही नहीं, संयोग ही ऐसा था, मुलाकात ही नहीं हो पाई। 1 वर्ष बाद फुर्सत मिली, सेठानी आके बैठी, बुलाई, अरे कहाँ हो जी, क्या कर रहे हो, और 1 वर्ष बीत गए, कम से कम आज तो मिल लो। वो भी बेचारी नहीं आई, कहे सेठानी क्षमा करना, बहुत दिन हो गया, सही हो 1 साल बीत गया, हम नहीं मिल पाए। अच्छा बैठिए 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 बैठिए, हाल चाल होने लगा। फिर वही मुद्दा आया। गरीब घर की औरत ने कहा, बहन क्या बनाई हो आज, क्या बना आपके घर? उनका, हमारे घर क्या, वही दाल चावल रोटी सब्जी है, वही बना है, वही बनता है, क्या करें। अरे बर्तन मांजने वाली देर से आती है, और वह भोजन बनाने वाली भी आती है, कभी कुछ बनाती कभी कुछ बनाती, तो फुर्सत ही नहीं रहती, क्या करें बहन, जो बना देते वही खा लेते हैं। अब सेठानी ने कहा, बहन आप क्या बनाई है? कई बहन क्या बताएं, अरे हम सालों से क्या हुआ, रोटी चटनी खा लेते हैं। हाँ, कौन जाए जहमत पालने, मार्केट जाए, वहां से ले आए, आराम से धनिया पत्ता लाते हैं,
नमक थोड़ा डाल लेते हैं, मिर्चा डाल लेते हैं, चटनी बन जाती है और रोटी हो तैयार होती है। रोटी चटनी खाए फिर साल भर हो गया। अब सेठानी के समझ में आओ, हो सही है। सेठानी के पेट में खोल रहा था, घर गई। जब सेठ जी आए रात्रि को घर, तो कहने हाँ आप सही कह रहे थे, पड़ोसन को भी हमारे 99 का चक्कर लग गया है, उसके घर अब चटनी और रोटी साल भर से खाई जा रही है। सेठ जी ठठाकर हंस पड़े, देखो यही 99 का चक्कर है। संसार में जो भी विकास किया भाई, जिसको 99 का चक्कर लगा वही विकास किया, और जिसको 99 का चक्कर नहीं लगा वह खाने पहनने में ही मस्त है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भाई आप सभी श्रोतागण, जिसको 99 का चक्कर लग गया उसकी कोई बात ही नहीं, और जिसे नहीं लगा है वह आपके हाथ में है। 99 के चक्कर में पड़ना चाहते हैं कि नहीं? वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। आज की कथा अब यही विराम देते हैं, कल फिर आप लोग कथा में पधारने कृपा कीजिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय। कथा चलत वैकुंठ अब विगत निसाधुनिकान, देव सभी आसन चलो सुनो वीर हनुमान। श्रोता गण निज घर चलो करो भवन विश्राम, कान्हा संग राधा चली सीता संग श्री राम। अवधपुरी मथुरा चली काशी और ब्रजधाम, वृंदावन गोकुल चला गंगा यमुना वाम। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कट कोटि अपराध। हरि की कृपा प्रसाद से बेगी होई है प्राप्त, फिर मिली है यही ठौर पर कथा देव गण भात। कल प्रातः काल होगा, फिर यही कथा, यही देवतागण और यही वक्ता और श्रोता इसी स्थान पे फिर मिलेंगे। कथा सरस निर्मल सुखद कल बही है यही ठाम, गोता आय लगाई हो कागा बोले काव। जब सुबह हो जाएगा कागरे बैठकर काव काव करने लगे पेड़ों पर, अंदाज लग जाए प्रातः काल हो गया। आप लोग नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हुए फिर कथा स्थल की तरफ आइएगा। भक्त जनों को बंदगी, माँ बहनों को जय श्री राम, पिता तुल्य सब वृद्ध को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वाय शांतिर्भवतु, निर्विघ्नमस्तु, कल्याणमस्तु, सुशुद्धिमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु दुःखभाग् भवेत्। हम भगवान श्री कृष्ण
और राधा रानी सरकार से यह निवेदन करेंगे, विनती करते हैं कि हमारे समस्त श्रोतागणों को, हे मेरे पिता, हे मेरी माता राधे कृष्ण, आप सभी सदैव कृपा दृष्टि बरसाए रखें। सभी के घरों में आपसे प्रेम विराजमान हो, सभी सुखी हो, संपन्न हो, स्वस्थ हो, गोधन, परिवार धन, स्थिर लक्ष्मी से परिपूर्ण हो, यही आपसे निवेदन है। श्रोतागण हमारे सदैव समृद्ध रहें और बलिष्ठ हों। इसी के साथ जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।